हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी लाइनर में आप सभी का स्वागत है। तो यार आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैज़ बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बढ़ते गया, बहुत सारे साइंटिस्ट पुश फॉरवर्ड आए, उन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे एरिस्टोटल जी ने क्या बोला, तो प्लांट्स को डिवाइड कर देते थे सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनटू ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। सिमिलरली वो एनिमल को क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड विच हैव एंड विच नॉट हैव। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले कौन थे? हमारे एरिस्टोटल। ठीक है, अब एरिस्टोटल के बाद क्या हुआ? ज़माना आया लीनियस जी का। ठीक है, कैरलस लीनियस। अब लीनियस जी ने क्या बोला, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला किंगडम प्लांट और दूसरा किंगडम एनिमल। ठीक है, अब प्लांट किंगडम में क्या आते थे? प्लांट्स। एनिमल किंगडम में क्या आते थे? एनिमल्स। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था वो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहा था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ये सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये फेल क्यों हुआ, इसको समझो बात को, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनको ना प्लांट्स में रखा जा पा रहा था ना एनिमल्स में रखा जा पा रहा था, मतलब वो दोनों कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे, जैसे कि यूग्लेनॉइड्स हो गए। ठीक है, अब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों कैटेगरी में नहीं आ पाते थे, इसलिए क्या हो गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। हाँ, तो ये सारे किंगडम्स क्यों आने पड़े? ये सारे किंगडम का आने की वजह क्या थी? ये बहुत सारे एक्सेप्शनल एनिमल्स वजह बन गए थे जिनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं रख पा रहा था अपने अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया इन द ईयर 1969 बाय रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, अब रॉबर्ट विटेकर जी ने क्या बोला कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगा, चौथा प्लांटे, 5वां एनिमिलिया। ठीक है, अब उन्होंने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सबसे पहला किंगडम जो मोनेरा था उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की? इनके अंदर बैक्टीरियाज आते थे। तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं आप सभी को पता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं। उनका सेल वॉल किससे होता है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। और क्या दे रखा है कि वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफिटिक सब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज और पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है? प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्ट क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान से देखो, बैक्टीरिया को छोड़ करके सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं? यूकैरियोटिक है। और कुछ के पास सेल वॉल होता है, कुछ के पास नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या है? फंगाई क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं और उनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है, अब उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, टिश्यू वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद प्लांट्स की जब बात करोगे तो प्लांट में क्या होते हैं? प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टिश्यू या ऑर्गन होता है और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम डिपेंड कर सकता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन
शो करते हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है कि रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया। इसमें पहले किंगडम मोनेरा थे, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगा, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमेलिया थे। ठीक है, इनका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। क्या आया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वोस। कौन थे? कार्ल वोस। ठीक है, अब कार्ल वोस जी ने क्या दिया? 6 किंगडम दिया। उन्होंने क्या बोला? लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। किसमें? 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले 2 डोमेन रहेंगे मोनेरा के। क्या रहेंगे? मोनेरा के, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। पहला 2 रहेंगे मोनेरा के और तीसरा यूकैरियोटिक रहेंगे। ठीक है, अब मोनेरा में एक रहेगा आर्के-बैक्टीरिया, दूसरा रहेगा यूबैक्टीरिया। क्या रहेगा? आर्के-बैक्टीरिया और दूसरा क्या रहेगा? यूबैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें बचे कितने? टोटल 4 क्लासिफिकेशन। तो इससे क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने किंगडम बन गए? 6 किंगडम। इसलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबको हम प्लांट्स में रखते थे, क्योंकि जब अरिस्टोटल जी ने क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या बोला था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड करते हैं। पहला किंगडम प्लांटे, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। अब प्लांटे क्या होते थे? जिनके पास सेल वॉल होगा, और एनिमेलिया क्या है? जिनके पास सेल वॉल नहीं होगा। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो कुछ बैक्टीरियाज जिनके पास सेल वॉल होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, मॉसेस हो गए, फॉर्म्स हो गए, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे के पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसलिए ये सबको क्या कर दिया था उन्होंने? प्लांट्स के अंदर रख दिया था। ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गए, यूकैरियोटिक हो गए, ये सारों के पास सेल वॉल होते थे, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रख दिया था। ठीक है, अब जो हायर क्लासिफिकेशन, वो जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी, वो हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में डिफ्रेंशिएट नहीं करती थी। इसलिए फंगस हो गया, एल्गे हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सबको जिनके पास सेल है, सबको जिनके पास सेल वॉल है, उनको एक ग्रुप में रखा। फंगाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, और ग्रीन प्लांट के पास सेलुलोज की होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया? फंगाई जिसके पास काइटिन की सेल वॉल होती थी, उनको किंगडम फंगाई में रख दिया गया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेलुलोज की सेल वॉल होती थी, उनको किंगडम प्लांटे में रख दिया गया। ठीक है, और जो बच गए थे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जिनको किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। ठीक है, अब कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच गए थे, तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आने लगा? ट्रेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए, जो यूनिसेलुलर होते थे। कौन होते थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो आगे क्या दे रखा है। दिस हैपन बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज़ चेंज। अब क्या हुआ? क्राइटेरिया चेंज हो गया, इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। ठीक है, दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यार देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है कि वो फिक्स होता है। धीरे धीरे क्या होगी? चेंजेस होंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, इवोल्यूशन होगा, तो चेंजेस तो नेसेसरी है। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ चेंजेस आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे? फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी is based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study kingdom Monera, Protista, fungi of Whitaker classification. The kingdom Plantae and Animalia commonly are referred to as plant and animals. ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है? इस चैप्टर में हम किसको पढ़ने वाले हैं? टोटल 3 किंगडम। पहला किंगडम हम मोनेरा पढ़ेंगे, दूसरा किंगडम हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, तीसरा किंगडम हम फंगाई पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है,
तो ये तीनों किंगडम को करने के बाद फिर हम चैप्टर को एंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।